नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश राजपूत और आज मैं आपके लिए आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि ये हमेशा ही पूछी जाती है, आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? ये है आपकी 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व 1700 ईस्वी पूर्व। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह तिथि किस विधि द्वारा और किसने तय की? तो यह किस विधि द्वारा ये तय की थी? सी सी मतलब सी कार्बन 14 सी कार्बन 14 विधि है। और यह किसने तय की थी? ये की थी आपके धर्मपाल अग्रवाल ने। धर्मपाल अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये सभ्यता थी आपकी नगरीय एवं मात्र सत्तात्मक सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। ये आपकी सभ्यता कैसी थी? नगरीय एवं मात्र सत्तात्मक। इसकी खोज कब और किसने की थी? किसकी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो ये की थी आपकी 1921 में की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अब देखिए चौथा पांचवा क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी ये भी पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपकी थी कांस्य युगीन या प्राक ऐतिहासिक या फिर कह सकते हैं प्राक ऐतिहासिक। इसे आप कांस्ययुगीन सभ्यता या प्रागैतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? ये क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये देखिए किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी आपने आपके 1922 में। किसने की थी? ये की थी आपकी रखलदास बनर्जी ने। रखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? 1922 में रखलदास बनर्जी ने की। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी ये थी आपकी अन्नागार। और फिर क्या है, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो ये थी आपकी बृहद स्नानागार। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह एक तो है आपका लोथल जो कि गुजरात में है, और एक है सुतकोटदा। ये आपके दो बंदरगाह हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखिए किस हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? किस हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है हड़प्पा को। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो पक्षियों में सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं आपकी गौरैया की प्राप्त हुई हैं। फिर क्या है, मोहरों पर बांध की आकृति किस स्थान पर मिली? मिली है। तो ये आपकी मिली है कहाँ पर? तो मोहरों पर बांध की आकृति किस स्थान पर मिली? ये मिली है आपकी कालीबंगा में। मोहरों पर बांध की आकृति मिली है आपकी कालीबंगा में।
अब देखिए क्या है कि हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये आपका होगा धौलावीरा। फिर क्वेश्चन क्या है, किस स्थल की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी? तो ये थी आपकी कालीबंगन एक स्थान है जहाँ के स्थल की बनावट जो थी समांतर चतुर्भुज के समान थी। किस हड़प्पा स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से हाथी के अवशेष मिले? देखिए अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किस हड़प्पा स्थल से हाथी के अवशेष मिले। तो ये आपका स्थान था कौन सा? रोजदी। कौन सा स्थान था? ये था आपका रोजदी एक स्थान है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ से हाथी के अवशेष मिले थे। फिर क्वेश्चन क्या है, चांदी का मुकुट किस हड़प्पा स्थल से मिला? तो चांदी का मुकुट जो आपका मिला था कुणाल एक स्थान है हड़प्पा में, तो वहाँ से चांदी का मुकुट मिला। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? आपका ये नया क्वेश्चन है कि चांदी का मुकुट एक किस हड़प्पा स्थल से मिला? तो ये था कुणाल। और क्या मेरा पूछा है मैंने अब कि जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका आंसर आपका है इसका कालीबंगा। इसका आंसर क्या है आपका? कालीबंगा से। फिर क्या है, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? तो देखिए मैंने आपको ट्रैक में भी बताया था कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले थे आपके? लोथल एवं चहूदड़े से। दो जगह से मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है आपकी? भाव चित्रात्मक लिपि है यहाँ की। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ये थी आपकी गेहूं एवं जौ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो ये करते थे आपका शहद का प्रयोग जो था मिठाई के रूप में किया करते थे। अब क्या है, यहाँ तौल की इकाई क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? ये थी 16 के अनुपात में। यहाँ पर तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में थी। और नृत्य की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो। अब क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टेराकोटा कहा जाता है। फिर क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में पूजते थे? तो ये था आपका उर्वरता देवी के रूप में पूजते थे लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें। थैंक यू।